श्री कृष्णा। जय बैसाख मातम की जय। बैसाख का महीना भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। बैसाख के महीने में दान पुण्य करने से, कथा सुनने से इसका चौगुना फल होकर मिलता है। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। मनुष्य में श्रेष्ठ नर और नारायण को नमस्कार कर देवी सरस्वती और व्यास जी को प्रणाम करके उनकी जय बोलता हूँ। सूत जी बोले, परम श्रेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पवित्र बैसाख मास का महत्व पूछा। राजा अम्बरीश बोले, हे ब्राह्मण, जो संपूर्ण महीनों के महात्म्य वर्णन किए वह मैंने अच्छी तरह से सुने। सभी महीनों में बैसाख मास श्रेष्ठ है, अतः बैसाख का महत्व विस्तार से कहिए, मुझे सुनने की इच्छा है। ये मास विष्णु भगवान को प्यारा क्यों है? इसमें कौन कौन धर्म कार्य उन्हें क्यों प्रिय है? क्या दान करना चाहिए? उसका क्या फल होता है? ये सब कार्य किस देवता को प्रश्न करने के लिए करने चाहिए? इस मास में करने योग्य काम क्या है? कौन से कार्य विष्णु भगवान को प्रिय है? इसमें क्या दान किस लिए किया जाता है? उसका फल उद्देश्य क्या है? इस मास में किन किन वस्तुओं से भगवान का पूजन करना चाहिए? हे नारद, ये सब मुझे विस्तार से सुनाइए, मैं श्रद्धा से सुनूंगा। नारद जी बोले, हे राजन, सभी महीनों का महत्व पहले विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से किया था, जो मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा है। सब महीनों में कार्तिक, माघ और बैसाख मास श्रेष्ठ मास है। इन तीनों में भी बैसाख मास सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह महीना माता के समान सब जीवों को अभिष्ट फल देने वाला है। इस महीने में दान, यज्ञ, व्रत और स्नान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। यह महीना धर्म, कर्म, यज्ञ और तप का सार है। इसके देवता भी प्रशंसा करते हैं। ये मास विद्याओं में वेद विद्या के समान, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्पवृक्ष, गौ में कामधेनु, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़ के समान है। देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तु में प्राण और मित्रों में भार्या के समान है। नदियों में गंगा के समान, तेजस्वी में सूर्य, शास्त्रों में चक्र, धातुओं में सुवर्ण, वैष्णव में शिव जी के समान, रत्नों में कौस्तुभमणि, तुल्य धर्म के लिए सबसे उत्तम मास है। इस मास के समान विष्णु भक्ति उत्पन्न करने वाला और कोई महीना नहीं है। मेष की संक्रांति बैसाख मास में सूर्योदय से पहले जो मनुष्य स्नान करता है उससे विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जैसे अन्न से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं, वैसे बैसाख स्नान से निसंदेह विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। बैसाख स्नान करने वाले मनुष्य और जो उसका अनुमोदन करता है वह भी सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। मेष राशि के सूर्य में बैसाख मास में प्रातःकाल एक बार भी स्नान कर जो मनुष्य आही करता है वह महापापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। बैसाख मास में स्नान करने के लिए जो मनुष्य एक पग भी चलता है उसे 10,000 अश्वमेध करने का फल मिलता है, इसमें संदेह नहीं। ये एकाग्रचित हो तो ऐसा संकल्प भी करता है उसे भी निसंदेह 100 यज्ञ का पुण्य मिलता है। बैसाख स्नान के लिए धनुष बराबर भी जो मनुष्य चलता है वह संसार के बंधनों से छूट वैकुंठ धाम को जाता है। ब्रह्मांड भर में तीनों लोकों में जितने भी तीर्थ है, हे राजेंद्र, वे सब नगर भार के थोड़े से जल में भी रहते हैं। अर्थात बैसाख मास में स्नान के लिए किसी तीर्थ में न जा सके तो नगर के भार किसी जलाशय में स्नान करना चाहिए। यम की आज्ञा से शास्त्रों में लिखे हुए पाप उसी समय तक ग्रसते हैं जब तक मनुष्य बैसाख स्नान नहीं करता। हे राजन, विष्णु भगवान की आज्ञा से बैसाख मास में तीर्थादि के अधिष्ठाता देवता सूर्योदय से 6 घड़ी तक जल के भार मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं। हे राजेंद्र, उस समय तक जो भी लोग स्नान के लिए नहीं आते वे उनको दारुण श्राप दे अपने स्थान को चले जाते हैं। इसलिए बैसाख स्नान अवश्य करना चाहिए। दूसरा अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, बैसाख के समान कोई महीना नहीं है, संयुग के समान दूसरा युग नहीं है, वेद के समान शास्त्र नहीं, गंगा जी जैसा कोई तीर्थ नहीं, जल दान के समान दूसरा दान नहीं, भार्य के समान दूसरा सुख नहीं, खेती जैसा कोई धन नहीं है, जीवन के समान कोई लाभ नहीं है, उपवास जैसा दूसरा तप नहीं, दान जैसा सुख और दया के समान दूसरा धर्म, नेत्रों के समान कोई ज्योति नहीं है, भोजन के समान कोई तृप्ति, खेती के समान कोई व्यापार, धर्म के समान कोई हितकारी मित्र नहीं है, सत्य के समान कोई यश नहीं है, आरोग्य समान कोई हर्ष, केशव के समान कोई रक्षक, माधव के तुल्य संसार में कोई पवित्र नहीं है। ऐसा परमोत्तम बैसाख मास सहनसाई भगवान को सदा प्यारा है। भगवान के प्यारे इस महीने को जो लोग बिना व्रत के व्यतीत करते हैं वे धर्महीन होकर सिंह पशु योनि पाते हैं। उनका कुआं, बावड़ी बनवाना, बगीचा लगवाना आदि सर्व भी धर्म बढ़ता है, उनका कुछ फल नहीं होता।
जो मनुष्य वैशाख मास में नियम पूर्वक भोजन आदि करते हैं वे विष्णु भगवान की सार्वजनिक मुक्ति को अवश्य प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं। संसार में अनेक प्रकार के दान और व्रत है, परंतु उनके करने से शरीर का अत्यंत परिश्रम होता है, उनसे संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है। परंतु वैशाख मास में केवल स्नान कर लेने से ही प्राणी आवागमन से छूट जाता है। सब दान करने से जो पुण्य होता है, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह सब वैशाख में केवल जल दान करने से ही मिल जाता है। जिससे जल दान करने की सामर्थ्य न हो, ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले दूसरों से कहकर जल दान करावे, ये क्रम भी सब दानों में दान अधिक है। तराजू के पलड़े में सब प्रकार के दान और दूसरे जल दान रखकर तो ले तो जलदान ही भारी निकलेगा। जो यात्रियों के लिए प्याऊ लगाकर जलदान करता है वह अपने करोड़ों कुल का उद्धार कर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, प्याऊ लगाने से देवता, पितर और ऋषि सभी निसंदेह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो प्याऊ लगा थके यात्रियों को संतुष्ट करता है उसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव सब देवता प्रसन्न होते हैं। जो जल की इच्छा हो तो जल करे, दान करे, छाया की इच्छा हो तो छत्री दान करे। हे राजन, जो विजन की इच्छा रखते हैं वैशाख में पंखा दान करे। जितने दान बताए हैं उनमें जल दान, छत्र दान, पंखा दान सबसे उत्तम है। इन्हीं का दान वैशाख में अवश्य करना चाहिए। जो वैशाख के महीने में कुटुंबी ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा नहीं देता वह चातक क्यों नहीं पाता है। जो प्यासे महात्मा को शीतल जल पिलाता है उसे राजेंद्र 100 राशि यज्ञ करने का फल मिलता है। जो धूप, परिश्रम और पसीना से व्याकुल ब्राह्मण को पंखा सेवा करता है वह सब पापों से ही तो गुरुड़ के समान हो जाता है। जो मनुष्य वैशाख में ब्राह्मण को पंखा नहीं देता अनेक प्रकार के वात रोगों से पीड़ित और नरक भोगता है। जो थके ब्राह्मण की वस्त्र सेवा करता है वह सब पापों से छूट विष्णु भगवान की सायुज्य पाता है। जो शुद्ध मन से ताड़ का पंखा दान करता है वह सब पापों से छूट विष्णु लोक को जाता है। तुरंत श्रम दूर करने वाले पंखे का दान नहीं करने वाले अनेक प्रकार की यातनाएं भोगकर संसार में पापी होते हैं। हे राजेंद्र, आध्यात्मिक दुख की शांति के निमित्त वैशाख मास में छत्री दान करना उचित है। जो मनुष्य विष्णु भगवान के प्यारे इस वैशाख मास में छत्री दान नहीं करते उनको कहीं छाया नहीं मिलती, वे महापाप क्रूर पिशाच वन पृथ्वी पर घूमते हैं। वैशाख में जो खड़ाऊ दान करते हैं वे यमदूतों का तिरस्कार कर विष्णु लोक को जाते हैं। जो वैशाख मास में जूता दान करते हैं उन्हें नरक यातना नहीं भोगनी पड़ती, न उसे संसार के दुख सताते हैं। ब्राह्मण की याचना करने पर खड़ाऊ दान करने वाले पृथ्वी पर करोड़ों जन्म तक राजा होता है। जो मार्ग में श्रम के दूर करने के लिए स्थान बनाता है उनका फल वर्णन करने में ब्रह्मा भी असमर्थ है। दोपहर को जो कोई अतिथि या ब्राह्मण मिले उसको भोजन कराने का फल ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। हे राजन, अन्नदान मनुष्य को तत्काल तृप्ति करने वाला है। संसार में अन्नदान के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग से थके हुए ब्राह्मण को आश्रय देता है उसके पुण्य करने की ब्रह्मा में भी सामर्थ्य नहीं है। भूखे मनुष्य को स्त्री, पुत्र, घर, वस्त्र, अलंकार, आभूषण कुछ भी अच्छे नहीं लगते। पेट भरने पर सब अच्छे लगते हैं, इसलिए अन्नदान के समान न कुछ हुआ न आगे होगा। जो वैशाख में थके हुए ब्राह्मण को अन्नदान नहीं देता वह पिशाच बनकर पृथ्वी पर अपना ही मांस खाता फिरता है। इसलिए ब्राह्मण को यथाशक्ति अन्न देना उचित है। हे राजन, अन्नदाता माता पिता को भी भुला देता है, वही दानी को ही अपना सर्वस्व समझने लगता है। इसलिए त्रिलोकी में सब अन्न की प्रशंसा करते हैं। माता पिता तो केवल जन्म देते हैं, परंतु पंडित लोग संसार में अन्न के दानी को ही पिता कहते हैं। हे राजन, अन्नदाता में सब धर्म निवास करते हैं। जय विष्णु भगवान की जय हो।